हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हिमांशु इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये है आज हमारे पास सिलाई मशीन की मोटर, जो कि किसी कारणवश ये बंद पड़ी है। वो देखना पड़ेगा क्या दिक्कत इसके अंदर आई है, किस कारण से ये बंद पड़ी है। तो गाइस, आज हम आपको इसे रिपेयर करके दिखाएंगे इसकी ये कैसे कैसे रिपेयर होगी। और आप इसे अपने घर बैठे ही रिपेयर कर सकते हो। किसी मैकेनिक के पास लेके जाओगे तो 100 से 150 रुपये आराम से ले लेगा। और जबकि आप इसे घर बैठे भी आप अपने आप भी इसे रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को इसे रिपेयर करना सिखाऊंगा, कैसे कैसे रिपेयर की जाती है। ठीक है, तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप लोग देख सकते हैं ये मैंने भाई आपको करंट चेक कराया कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिससे आप कभी ये ना बोलो कि फेक वीडियो है। देख सकते हैं 217-18 ये वोल्ट आ रहे थे। तो चलिए, उन तारों में करंट है। अब मैं आप लोगों को इसके चालू करके दिखा देता हूँ कि चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इसे रिपेयर करना सिखाऊंगा। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं इसके मैंने तार लगाए तो ये गाइस मोटर नहीं चली। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हम इसके जो इसके कार्बन होते हैं, कार्बन के दोनों टर्मिनल खोल लेने हैं, दोनों ढक्कन खोल लेने हैं और चेक करना है हमें। एक लेग जो हमारी मेन वाला प्लग होता है उस पर लगाकर एक तार, और एक तार लगा के जो इसका कार्बन वाली ये जो खुट्टी है इस पर लगा के चेक करना है कि इसमें करंट आ रहा है, सीरीज बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। ठीक है, तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये जो है हमारा सीरीज बल्ब नहीं जल रहा है। तो अब हमें इसे मोटर को खोलना पड़ेगा। तो चलिए, पहले तो मैं इसकी पुली उतार लेता हूँ, और फिर धीरे धीरे जो इसके ये ऊपर के बोल्ट हैं ये दोनों बोल्ट खोलने पड़ेंगे जिसमें इसकी पत्ती लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, चलिए, जब तक मैं मोटर को खोल रहा हूँ तो तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं मैं इसके मोटर को जो है इसके नट बोल्ट खोल रहा हूँ। ठीक है, और फिर आपको इसे रिपेयर करना सिखाऊंगा। कुछ ज़्यादा खास कमी नहीं होती है इनके अंदर, बस समझने वाले की बात है। तो आप लोग मोटर की ये वाली वीडियो देखकर आप लोग इसे आराम से सही कर पाओगे। मैं आपको 101% की फुल गारंटी देता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखकर अपनी कितनी भी ख़राब मोटर क्यों ना हो उसे सही कर पाओगे। तो ये देख सकते हैं ये इसका आर्मेचर है। ठीक है, मेन चीज़ ये होती है, एक आर्मेचर और एक इसकी कुंडली जो कॉयल इसके अंदर लगी हुई है। तो ये देख सकते हैं ये इसका आर्मेचर है। तो ये तो गाइस मुझे ठीक सा लग रहा है, इसमें तो कोई मुझे फॉल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी मैं क्या करूँगा, सीरीज बल्ब के तार होते हैं जिससे हम टेस्ट करते हैं, तो उससे हम इसे एक बार चेक कर लेंगे कहीं ये शॉर्ट वोट तो नहीं है। तो देख सकते हैं ये जो सीरीज बल्ब आपको जलता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन साइड में हल्की रोशनी आ रही होगी। तो वो तो आर्मेचर तो हमारा ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बाकी मोटर को खोल लेंगे, जो इसकी कुंडली कॉयल होती है इसे चेक करेंगे। तो चलिए गाइस, धीरे धीरे हम जल्दी से इसके बोल्ट खोल लेते हैं। ठीक है, तो बोल्ट खोलने के बाद गाइस जो इसकी कार्बन वाली जो दोनों तरफ खुट्टियाँ दी गई हैं उसमें एक वायर सोल्डिंग होता है। ठीक है तो वो वायर हमें पहले हटाना होगा। ऐसे ढक्कन को पीछे नहीं खींचना है, नहीं तो कॉयल में से इसके अंदर से तार निकल जाएगा। वो वायर इसकी कॉयल में से जाता है। तो इसमें स्क्रू दिए हुए होते हैं इन खुट्टियों को रोकने के लिए। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमें स्क्रू खोलने हैं, और उसके बाद में ये वाले स्क्रू, जिससे कि हमारी खुट्टी बाहर आ जाएगी, और इस पर एक वायर सोल्डिंग होगा, उसको हमें काट लेना है या सोल्डिंग आयरन की मदद से छुटा लेना है। ठीक है, तो ये अभी भी नहीं खुल पाएगा जब तक कि हम इसके ये खुट्टी बाहर निकाल के इसकी सोल्डिंग नहीं हटाएंगे, इसके तार नहीं हटाएंगे। तो ये ऐसे नहीं खींचना है, प्लास से नहीं खींचना है, नहीं तो ये पिचक जाती है। तो इसका एक ढक्कन दिया गया होता है साइड में, और इसे खोलकर आप लोग इसे अंदर की तरफ से उंगली से पेल सकते हो, बाहर की तरफ दोनों को। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं एक वायर जुड़ा हुआ है जिसे कि हमें काट लेना है, जो कि हमारी कॉयल से आया है। अगर आप इसे डायरेक्टली खोलोगे तो वो तार जो है अंदर से निकल जाएगा। अब ये बाहर आराम से हमारा आ गया। ठीक है, अभी हम इसके जो ये टाई लगी हुई है इसे भी काट लेते हैं, और ये कनेक्शन भी हम खोल लेते हैं। अब मेन इसमें तार जो होते हैं 4 वायर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। एक कॉयल के 2 वायर और एक कॉयल के 2 वायर। ठीक है, इसमें 2 कॉयल अंदर लगी हुई है। तो गाइस, आप लोग समझ लेना कनेक्शन कैसे कैसे होते हैं। जो ग्राइंडर मशीन होती है और मिक्सी मशीन होती है, या फिर
जो ड्रिल मशीन होती है उन सब में यही मोटर का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से उनकी वायरिंग होती है, ठीक है। तो गाइस ये हमारी पहली जो कॉयल है वो ठीक है, आप लोगों को स्पार्किंग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और बल्ब की रोशनी भी आ रही होगी। और फिर सेकंड कॉयल हम चेक करते हैं। तो गाइस सेकंड कॉयल भी जो है हमारी ओके है। इसका मतलब जो हमारी मेन वायर थी इसमें प्रॉब्लम थी, तो ये हमने दूसरी मेन वायर ले ली है इसी तरीके की। तो इसे हम छोड़ेंगे, ठीक है। और एक कॉयल के सामने दूसरी कॉयल है, ठीक है। तो मान लीजिए पहला तार हमने इस पर बांधा, तो दूसरा तार हमें इसकी टेपर में जो सीधा है ना, बिल्कुल सामने की साइड, टेपर में सामने की साइड, उस पर हमें एक तार बांधना है, ठीक है। एक कॉयल का एक तार बांधना है, बिल्कुल आमने सामने का नहीं बांधना है, जो टेपर में सामना है उसका बांधना है, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से आप ग्राइंडर मशीन के कनेक्शन कीजिए, इसी तरीके से आप मिक्सी मशीन के कनेक्शन कीजिए, इसी तरीके से आप जो हमारा हैमर होता है, ड्रिल मशीन होती है, उसके भी कनेक्शन इसी प्रकार से ही होते हैं, ठीक है। एक तार हमने इस कॉयल का लिया, एक तार हमने इस कॉयल का लिया, वो भी टेपर वाला आमने सामने, ठीक है। जो बिल्कुल फ्रंट का सामने का तार था उन्हें छोड़ दिया है, एक इस कॉयल का इधर का रह गया, एक उधर का रह गया। तो चलिए अब हमें ये चेक कर लेना है कि गाइस देख सकते हैं ये हमारी दोनों मेन वायर से करंट आ रहा है दोनों कॉयल में, दोनों कॉयल जो है हमारी ओके है, ठीक है। और उसके बाद में हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमने मोटर खोली थी वो बांध लेनी है। और जो हमारा ये तार थे, ये तार हमें इसी होल से बाहर निकालना है जिसमें हमारा कार्बन लग रहे थे, जो एक एक तार हमारा रह गया है, ठीक है। और वापस से इन्हें हमें सोल्डिंग कर देना है, और कार्बन वाली जो खुट्टी होती है उसे हम बांध देंगे। तो चलिए ये फालतू तार है, इन्हें मैं काट के थोड़ा छोटा करके सोल्डिंग कर देता हूँ सोल्डिंग आयरन की मदद से, ठीक है। और फिर इसे वापस से लगा दूँगा। तो गाइस मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, आपको डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ बार बार। तो देख सकते हैं ये इस तरीके से हमने इसकी खुट्टियाँ लगा ली हैं, और हमें स्क्रू खींच देना है जिससे कि ये वापस जो स्प्रिंग है उसके प्रेशर से बाहर ना आए। ये स्क्रू हमारे सिरे लगे होते हैं, ठीक है। दोनों स्क्रू खींच लेना, और उसके बाद फिर हम इसमें आर्मेचर बिठाएंगे। तो देख लीजिए ये इतना हो गया, और हमें इसका आर्मेचर बिठाना है, ठीक है। और जो इसके अंदर के जो बोल्ट है वो भी हमें लगा लेने हैं आर्मेचर पर। गाइस ज़्यादा हमें ठोका पीटी नहीं करनी होती, बिल्कुल आराम के साथ, प्यार के साथ ये मोटर खुलती है, प्यार के साथ ही ये मोटर बन जाती है, ठीक है। इस तरीके की कोई सी भी मोटर हो प्यार के साथ खुलेगी, प्यार के साथ बनेगी, आपको ज़्यादा ठोका पीटी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ही प्यार से खुल जाती है। तो देख सकते हैं ये मैंने हल्के हल्के इस पर जो प्लास है उसकी मदद से हल्की हल्की चोट दी है, और ये सेट हो गया है। उसके बाद में से हमें इसका अपर पार्ट भी सेट कर लेना है, और स्क्रू खींच लेने हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से इन्हें खींच लेना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। बस ये है कि हमारा आर्मेचर वो फ्री घूमे, ठीक है, बोट जो फंस कर नहीं घूमना चाहिए, ठीक है। तो आर्मेचर हमारा फ्री घूम रहा है। तो चलिए अब हम इसे मोटर को करंट देंगे और चेक करेंगे बुश लगा करके कि ये चालू हुई कि नहीं हुई। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलिए अब हम इसे टेस्टिंग करेंगे कि ये चली कि नहीं चली, ठीक है। और फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। चलिए इसे हम टेस्ट करते हैं। तो गाइस मोटर तो चालू हो चुकी है। चलिए आपको दिख पा रहा होगा मोटर चलते हुए। मैं इसे थोड़ा सा इसकी साफ्ट को घिस रहा हूँ क्योंकि मैंने चोट मारी थी, ये फैल गई थी। तो इसके बाद हम इसकी पुली चढ़ा करके जिसकी ये मोटर है हम इसे दे देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय बाय, ठीक है।